तो दोस्तों नमस्कार, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यह 4.5 किलोवाट का पैनल है। आपको पिछले वीडियो से पता चल गया होगा। जो नए हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए बताता हूं कि हमने इसको 4.5 किलोवाट का पैनल लगवाया था पिछली बार मई में। तो इसका परफॉर्मेंस क्या है, इसके बारे में बातें करते हैं कि आपको लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं, लोग चीटिंग कैसे कैसे करते हैं, उनसे ट्रैप से बचने के लिए, चीटिंग से बचने के लिए एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाना तो बनता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको ये बताऊंगा। इसमें किसी से हमने कोई राय नहीं लिया है, कोई सलाह नहीं लिया है, बस अपना आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो सबसे पहला चीज़, ये बाईफेशियल है, जो कि कंपनी क्लेम करती है कि बाईफेशियल पैनल का। पहले उसका प्रॉपर्टी बता देता हूँ आपको कि जो बाईफेशियल होता है कि दोनों तरफ से बिजली बनाता है, ऐसे कंपनी कहती है। ठीक है, तो ऊपर से धूप पड़ेगा तो ऊपर से भी बनाएगा, और नीचे से धूप पड़ेगा तो नीचे से भी आपकी बिजली बनाएगी। तो अभी तो डायरेक्ट ऊपर इस पर लाइट पड़ रहा है, हमेशा साउथ के फेस में लगाते हैं। इसका इंस्टॉलेशन के लिए गाइडलाइंस है कंपनियों का, और होना भी चाहिए साउथ में। तो ऊपर से लाइट ये इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी। और जब इस पर नीचे से आपको दिखा देता हूँ एक बार, जब इसमें नीचे की तरफ से पड़ेगा तो नीचे से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बातें की जाए तो आपने देखा होगा कि नीचे की तरफ में वाइट सीटें लगी होती थी। मुझे ऐसा लगता है, एक बार आपको दिखा देता हूँ। मेरे सामने एक घर बना हुआ है, उस घर में लगा हुआ है 10 किलोवाट का पैनल है, और नीचे उन्होंने वाइट कलर का लगाया है। देखते हैं जूम हो पाएगा क्या। तो हमने अभी आपको जो दिखाया वो 10 किलोवाट का पैनल था, उसमें नीचे की सीट वाइट कलर की है। मुझे लगता है बाईफेशियल से ज़्यादा इफेक्टिव वो पैनल्स हैं, क्योंकि ये जो है 100 में से 85% इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, वो बनाता है 84%। और प्राइस का जो डिफरेंस है वो ज़मीन आसमान का अंतर है। तो कभी भी आपको अगर लगाओ तो पूरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पूरा कंक्लूड करके बताते हैं तो वाइट वाला लगाओ। अगर आपके छत पे जगह है ना, तो आप वाइट वाला लगाओ। वाइट वाले में क्या फ़ायदा रहेगा, आपका थोड़ा सा पैसा बचेगा अगर आपके पास स्पेस है, चूँकि वो उसके पैनल क्या होता है करीब 500 वाट के आसपास आते हैं। और ये क्या है, इसको बोलते हैं 540 वाट का है। तो इसको थोड़ा स्पेस की अगर आपके पास कमी है तभी आप इस पैनल पे जाओ, बाकी आप वो वाइट वाले पैनल लगाओ तो आपको लिए ईजी रहेगा। जनरेशन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, स्लाइटली 19-20 का अंतर पड़ता है, 1-2 वाट पूरे पैनल में पड़ेगा। ये आपको दिखाते हैं, ये जो नीचे से बनाया है इन्होंने, ठीक है, ये नीचे से बनाने के लिए इन्होंने बोला है। अब नीचे से जब धूप पड़ेगा तभी तो भैया बनाएगा, कैसे बनेगा। ये बोलते हैं कि जो इसमें गैप बना है, देखिए ये गैप, इसके जो धूप आएगी और ज़मीन पे पड़ेगी, ज़मीन पे इतनी पड़ी है, देख रहे हो ना, जो लाइनें आ रही है ना, ये पूरे पैनल की बता रहा हूँ। ये रिफ्लेक्ट होके नीचे से ऊपर स्ट्राइक करेंगी जाके। उसके लिए मुझे छत पे शीशा लगाना पड़ेगा, या बोलते हैं वाइट पेंट लगा लो, वाइट टाइल लगा लो। तो वाइट पेंट की हमने जुगाड़ कर दिए, पेंटर बुलाए हैं, कल परसों में आके पेंट कर देगा। उसका भी देख लेता हूँ इन्होंने क्या किया है। जब कोई लगा लिए हैं तो पूरा एक्सपीरियंस करके ही मानूंगा मैं। तो ये पेंट होगा तो उस बोले इधर से नीचे से रिफ्लेक्ट होकर आपका यूनिट बढ़ जाएगा। लेकिन मेरे सामने ही यहाँ पे कई लोग लगाए हैं, ठीक है। जैसे सामने देखिए, इनका 3 किलोवाट का लगा है, पीछे भी देखिए 3 किलोवाट का लगा है। इस पीछे जो टंकी है उसके पीछे भी देखिए स्ट्रक्चर खड़ा किया है उन्होंने, लगाया नहीं है, ठीक है। उस कोने में दिखा देता हूँ, यहाँ स्ट्रक्चर टांग के चले गए हैं। पीछे देखिए यहाँ लगा है, लगभग अयोध्या में सबके घर पे लगा है। और उधर देखिए लगा है, लगभग सबके घर पे लगा है, ठीक है। और सब लोग क्या कर रहे हैं, बाईफेशियल लगा रहे हैं। तो बाईफेशियल के चक्कर में मत भागो, आप केवल इसको हाफ कट लगवाइए, मोनोपर्क, ठीक है, मोनोपर्क लगाइए, हाफ कट। एनपीएन पीएनपी ये सब चक्कर मत पड़िए, पूरा सब बिजली बराबर बनाता है। आप इसका हाइट अपने हिसाब से ज़्यादा ऊपर मत करिए, सबसे बड़ी दिक्कत आएगा आपको क्लीनिंग के लिए, ठीक है। आपका इसका अर्थिंग वायर प्रॉपर लगाइए, माउंटिंग अच्छे से कराइए, ग्राउटिंग अच्छे से कराइए। और रही बात लगाने के लिए, तो ज़रूर लगाइए। और सबसे पहला चीज़ आपको बता देता हूँ, उसको क्लीनिंग के लिए क्या करो ना, इसके जो तार होता है, देखो तार इतना छोटा छोटा सा है, एक तार की लंबाई यहाँ से इतना आया, तो इसके बीच में मान लो एक बित्ता का गैप हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा। अगर ये बोलते हैं ना कि इसको अगर पैनल को दूर दूर लगाया जाए तो बताओ कितना दूर हो सकता है, एक बित्ता और बढ़ जाएगा, मतलब करीब 8 इंच और बढ़ जाएगा। तो इसकी चौड़ाई केवल 10 इंच हो जाएगी। 10 इंच में से कितना धूप आएगा नीचे, और कितना रिफ्लेक्ट होकर ऊपर मारेगा जो दोबारा बनाएगा, गाइडलाइन कहती हैं। और दूसरा चीज़ बताते हैं, देखो
NP जो लोग बोलते हैं ना, ये जो लाइनें बनी है इसके बारे में बात करते हैं लोग। देखो कितनी लाइनें इसमें, 16 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 लाइन है, मतलब ये NPN है। अगर ये 11 लाइनें होंगी मतलब PNP की होंगी। ये पहचान बता रहा हूँ, पैनल पहचानने का बाईफेशियल के लिए। अब ये मत सोचना कि अगर इसमें नीचे वाइट नहीं है तो आपका जो है बाईफेशियल है। वो क्या करते हैं, इसमें वाइट का हटा के ट्रांसपेरेंट टेप लगा देते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो सब थोड़ा सा गूगल पे चेक कर लेना, सीरियल नंबर से थे, आपको पता चल जाएगा। देखो 565 वाट का है, आपको दिखाता हूँ, सीधा करके दिखाता हूँ। ये शायद उल्टा है, मैं थोड़ा घूम जाता हूँ, एक बार इसको घूम जाता हूँ। अभी उल्टा हो गया क्या? तो ये 565 वाट के अडानी के बाईफेशियल में लगाया हूँ। परफॉर्मेंस तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। 1 साल बीत गया है। 4.5 किलोवाट का एक एवरेज अगर देखा जाए करीब 22 से 25 यूनिट बनाता है। लोग बोलते हैं 32 यूनिट बनाता है, 30 यूनिट बनाता है। बनाएगा, मैं मानता हूँ आपको बनाएगा, क्योंकि दिन बड़ा हो जाता है। दिन कैसे बड़ा हो जाएगा? सुबह 5 बजे 5:30 बजे धूप निकल जाती है और शाम को 7:30 बजे तक धूप रहती है। प्रॉब्लम क्या आता है, अब इतना तेज़ धूप है, अब इस टाइम पर लाइट काट दिया है। जब लाइट काट देगा तो आपका जनरेशन करेगा ही नहीं है, क्योंकि आगे का आपकी सप्लाई बनेगी नहीं। इसलिए क्या करो, आप इसको हाइब्रिड लगवाओ। हाइब्रिड में क्या प्रॉब्लम आएगा, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। उसके लिए आपको लिथियम बैटरी लगानी पड़ेगी, जिसकी कास्ट अगर मान लो 5 किलोवाट का लगाते हो करीब 85,000 का अंतर आएगा। 3,85,000 रुपये का सेट है 5 किलोवाट का, इसका 3 लाख रुपये में पड़ जाएगा। यही सब अंतर आएगा थोड़ा बहुत करके। ठीक है, तो अभी आपको दिखाता हूँ। समय के 2 बज रहे हैं। आज तारीख बताते हैं कितना है, आज शायद 26 तारीख है, 26 मई है। ठीक है, 26 मई सन 2025 को आज दिन में दोपहर पे कितना यूनिट बना दिया आपको लाइव दिखा देते हैं। ठीक है, मेरे पास इससे पहले एक और पैनल लगा हुआ है जो हमने ऑफलाइन लगाया है। ठीक है, हाइब्रिड करने के लिए हमारे पास इतना बड़ा हमने जुगाड़ नहीं लगाया था। वो हमारा पुराना पैनल है, 2005 में लगवाए थे हम। इसको दिखाते हैं। वो 1 किलोवाट का पैनल है जो कि सन 2005 में लगा था। तो नॉर्मली 20 साल तो हो ही गया उसका, तो पैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो डरो मत, लगा लो। ठीक है, बस आप वेंडर सही सेलेक्ट करना। आपको पहले दिखा देता हूँ कितना यूनिट बनाया है। तो मेरे पास में वारी कंपनी का इन्होंने इन्वर्टर लगाया है। इन्वर्टर 10 किलोवाट का है। सेटअप हमने 4.5 किलोवाट का लगाया है, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो 10 किलोवाट का है और हमने 10 किलोवाट के लिए परमिशन ले रखा हुआ है। अभी आगे चल के हम उसको अपग्रेड करेंगे। आपको जो सब्सिडी मिलेगा केवल 3 किलोवाट तक मिलेगा, तो आपको मिनिमम 3 किलोवाट लगाना होगा। तो उसके लिए 3 किलोवाट का इन्वर्टर भी होना चाहिए, 3 किलोवाट का पूरा सेटअप होना चाहिए। आगे आपको अपग्रेड करना है तो आप इसको 20 किलोवाट 50 किलोवाट जैसा आपको लगाना चाहिए आप लगा सकते हो। ठीक है, अब इसमें जो राइट साइड में लगा हुआ है वो है DC-DB बॉक्स बोलते हैं उसको, जो आपके पैनल से आएगा और वहाँ पे DC-DB बॉक्स में चला आएगा। वहाँ से कनेक्शन कहाँ आएगा, ये इन्वर्टर में आएगा। और यहाँ से इन्वर्टर आपको AC बना देता है। तो उसके लेफ्ट साइड में देखो 3 लाइनें जड़ी है, 3 फेस का इन्वर्टर है। ठीक है, RYB रेड, येलो एंड ब्लू। ठीक है, तो हो गया AC-DB बॉक्स। सामने होगा इन्वर्टर। नीचे लगा हुआ है जो बीचों बीच में मोटा सा जो ब्लिंक कर रहा है, रेड लाइट। ये आपका गुल्लू, जिसको क्या बोलते हैं, एडाप्टर, जो भी कुछ बोलते होंगे, मैं भूल रहा हूँ, देखो पर्टिकुलर नाम भूल रहा हूँ। इससे वाईफाई से आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। और जब वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, आप कहीं भी रहोगे देख सकते हो कितना आउटपुट जनरेट किया। आपको दिखाते हैं आउटपुट कितना जनरेट किया है। एक मिनट, टच करते हैं भाई। यहाँ पे देखो टच का जुगाड़ बना हुआ है, तो ये टच करना है यहाँ पे। 1 मिनट, कितना चल रहा है भाई? 1 मिनट। ये देखो अभी है जो इसमें पावर आ रहा है, 3200 का पावर आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर 1 घंटे धूप रहेगी तो करीब ये 3200 मतलब 3.2 यूनिट बिजली बनाएगी। ठीक है, मतलब करीब 3.2 यूनिट बनाएगा ये। अब एक बार और जब टच कर दोगे तो ये हो जाएगा 32 हो गया। 1 मिनट, हाँ ये देखो 259 वोल्ट और 4 एम्पियर जो है जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब देखो आज कितना बनाया वो दिखाते हैं। 49 हर्ट्स की है, मतलब 50 हर्ट्स होता है ना, 49-93 हर्ट्स। और देखो जितना धूप बढ़ता जाएगा, साफ सफाई पहले जितना करते जाओगे उतना इसका पावर बढ़ता जाएगा। 1 मिनट, टोटल आज कितना बनाया है? टोटल एनर्जी बना दिया 5143 यूनिट बिजली बना दिया है अभी तक।
जब से लगा है ये इन्वर्टर। तो हमने ये इन्वर्टर को चेंज किया था और अक्टूबर में लगाया है। तो अक्टूबर से लेके अभी तो मान लो 5.5 महीना इधर हो गया, अक्टूबर उधर हो गया 3 महीना, ठीक है। तो ये करीब 8 महीने में 5100 यूनिट बिजली बना दिया था। टच करके आज कितना बनाया वो दिखाता हूँ। कहाँ गया, आज बनाया देखो, ये ई टोटल क्या लिखा था, चला जाता है छूते ही मैं। ये सीरियल नंबर हो गया इसका, ये हो गया, वर्जन कुछ दे दिया, करंट सेफ्टी, लोकल सेटिंग, अच्छा फेज वाइज दे रहा है क्या, ये देखिए ई टूडे कितना बनाया है, 19.8 किलोवाट बना दिया है, ठीक है। आज मतलब वो 2 बजे तक 20 यूनिट बना दिया है, ऐसा नहीं है, 20 यूनिट तक बना दिया है। और बताता हूँ देखो कितना साइलेंट, और मेरा इन्वर्टर कभी गर्म नहीं होता है। 10 किलोवाट का लगाने का फ़ायदा, 10 किलोवाट का जब इन्वर्टर लगाओगे, देखो मैं कितनी देर से हाथ रखा हूँ, गर्म नहीं होता है। आप देख लेना जो 3 किलोवाट का सेटअप लगाए हैं और 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगाए हैं ना, उनका देख लेना, हाथ रख के जल जाएगा, हाथ में झलके पड़ जाएंगे, इतना गर्म होता है, इतना हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इन्वर्टर हमेशा बड़ा बनाएं, बड़ा लगाएं, तो आपका जो है हीट प्रोड्यूस नहीं होगा, इन्वर्टर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, लंबे समय तक चलेगा। एक चीज़ और बताते हैं आपको, जब इन्वर्टर बड़ा लगाओगे तो एक और फ़ायदा होगा, आपका बिजली ज़्यादा बनाएगा। पहले जब हमने 3.5 किलोवाट का इन्होंने इन्वर्टर लगा के चले गए थे 4.5 किलोवाट के ऊपर में, तो सेम चीज़ 18 यूनिट बनाता था पूरे दिन में, अगर लाइट फ्लक्चुएसन नहीं हुआ, धूप अच्छा हुआ, 18 यूनिट बनाता था। जब 5 किलोवाट का इन्होंने इन्वर्टर लगाया, स्विच किया, तो करीब 22 से 23 यूनिट बनाता था। और जब से हमने 10 किलो यूनिट का मतलब इन्वर्टर लगा दिया हूँ, 10 किलोवाट का इन्वर्टर लगा दिया हूँ, तब से ये जो 30 से ज़्यादा यूनिट डेली बना देता है, ठीक है। तो आप हमेशा बड़ा यूनिट लगाएं, बड़ा इन्वर्टर लगाएं, तो उससे क्या होगा, फ़ायदा होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन ज़्यादा होगा। लेकिन उसके लिए टर्म कंडीशन क्या है, आपको पैनल को क्लीन रखना होगा। जैसे मेरा पैनल क्या हुआ, मैं रहता नहीं हूँ, आपको पता ही है, मैं बाहर रहता हूँ, तो इस चक्कर में हमारा इलेक्ट्रिसिटी कम जनरेट इसलिए होता है कि घर पे क्या है, बच्चे तो धुल नहीं पाते हैं, छोटा भाई है तो अकेले रहता है, तो पैनल पे खाली पानी मार पाता है, तो जो उस पर पैनल के ऊपर जम जाता है ना, इसलिए उसकी इलेक्ट्रिसिटी क्लियर नहीं बन पाती है। तो उसके लिए भी आपको दिखा देता हूँ कि पैनल पे जमता कैसे है। देखो ये पैनल है, कितना साफ़ सुथरा आपको दिख रहा होगा दूर से, कितना साफ़ है, लेकिन साफ़ आप नहीं, देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो दिख गया ना, कुछ तो दिखा होगा, ठीक है। तो ये रगड़ के साफ़ करना है, देखो हाथ कितना गंदा हो गया यार, ये देखो, ठीक है। ये जितना क्लीन रखोगे, धुल के साफ़ सुथरा रखोगे, उतना ज़्यादा बिजली बनाएगा। तो अभी यार दोपहर में नहीं धुलना चाहिए, सुबह के टाइम धुलूँगा कल, या आज रात में धुलेंगे जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको धुलोगे तो क्या होगा, इस पर माइक्रो क्रैक डेवलप होगा, क्योंकि ठंडा गर्म का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे माइक्रो क्रैक जो है डेवलप होता है। तो माइक्रो क्रैक जब डेवलप होगा तो आपको कहीं न कहीं से दिखेगा नहीं, अगर आप उसको लेंस से देखोगे दिखेगा, तो वो कहीं न कहीं से डैमेज करता है। तो ये छोटी सी जानकारी आपके लिए है, ठीक है। तो जानकारी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।